हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं और ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आपको 31st पार्ट मिलेंगे। 1580 के करीब जो है आपके ईडियम्स वहाँ पे कवर्ड हैं। एक आपको 32nd पार्ट मिलेगा जिसमें आपको बेस्ट 200 का जो ईडियम एंड फ्रेजेस का जो पार्ट है वो भी आपका कवर्ड है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको टेस्ट करवा देंगे और 20 टेस्ट आपके दिए हुए हैं 2023 के एडिशन में। और ये जो वीडियो रहेगा ये 2023 के पहले टेस्ट से रिलेटेड आपका वीडियो रहेगा। फिर जब ये 20 के 20 पार्ट्स हो जाएंगे उसके बाद हम लोग 2024 यानी कि 2024 के एडिशन से भी आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवा देंगे। ओके, बाकी आप सब लोग है आपका जो भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके ऊपर हम लोग बाद में सोच लेंगे या जिस भी तरीके से हम लोग करना चाहें या आप लोग देखना चाहें वीडियोस को उस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से लेके। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, देखो फर्स्ट नंबर पे इसमें आपका क्या होगा, आपका दे रखा है ईडियम एंड फ्रेज। ओके, उससे रिलेटेड आपको मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। कितने? 4 मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव आपने चूज करना है। ओके जी, ठीक है। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, इसमें से जो आपका 4 ऑप्शंस होंगे वो किस इस प्रकार के होंगे। मैं चारों ऑप्शंस आपको रीड करूंगा, उसके बाद जो आंसर होगा उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखो, शेयरिंग और हैविंग वंस ऑन टेस्ट और व्यूज। उसके बाद इनफैट्यूएशन with a person which is not reciprocated, reciprocated। उसके बाद है मेमोराइज समथिंग बाय हर्ट या फिर डोंट हैव द करेज टू डू समथिंग बैड फॉर अ गुड पर्सन। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके हमेशा जो क्लैश कर रही होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका जो है क्लैश कर रहा है, बाकी दो ऑप्शंस जो है आसपास भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें, जब भी हम MCQs जो क्वेश्चंस करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो उसमें ना सबसे पहले आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना जरूर सीखें। ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ये आर्ट सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब क्या होता है? शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़। मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि सबके पास अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच समझ होती है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को लेके, किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके। तो उस चीज़ को हम जो है कैसे दर्शाते हैं? आफ्टर वंस ऑन हर्ट एंड व्यूज़ या फिर आफ्टर वंस ऑन हर्ट के द्वारा हम जो है इस बात को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पुल द वुल ओवर समवंस आईज। यहाँ पे इस बात का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि क्या जो है आपकी चीज़ है यहाँ पे। ओके, देखो, टू प्रोटेक्ट समवन, टू कीप वन सेल्फ वॉर्म या फिर टू डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज या फिर टू प्रेटेंड टू बी ब्लाइंड टू द अदर पर्सनस बैड बिहेवियर। यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं पहला और दूसरा जो है आपका यहाँ पे कट जाते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे इस बात का मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब रहता है किसी को धोखा देना, झूठ बोल के, किसी को झूठ बोल के धोखा देना। ये पुल द वुल ओवर समवंस आइज मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकना, वो आपने अगर सुना होगा। ठीक है, आंखों पे पर्दा डालना। ठीक है, या फिर धोखा देना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, पुल द वुल ओवर समवंस आइज। ओके, और ये जो है प्रेटेंड टू बी ब्लाइंड टू अदर पर्सनस बैड बिहेवियर, ये नहीं होता इसका। दूसरे आदमी के बुरे व्यवहार को देखते हुए आप जो है ब्लाइंडली उसको फिर भी फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एट समबडीज एक्सपेंस। एट समबडीज एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कोई खास व्यक्ति है, ठीक है, कोई खास व्यक्ति है, कोई जो है या कोई दूसरा व्यक्ति है, आपने कुछ खाना वाना खाया इकट्ठे
जो है आप खा रहे थे खाना वाना, या कहीं पे आप इकट्ठे गए हुए थे और आपका जो खर्चा है ना उसने पे कर दिया, तो ये वाली चीज़ होती है एट समबडीज एक्सपेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन से एक बार देख लो। पेड फॉर बाय समवन, ये तो राइट आंसर है। टू ब्लेम अ क्राइम ऑन समवन एल्स, ये गलत बात होगी। टू अनलकी पर्सन्स हु लूज अ रेस, ये भी गलत बात होगी। इफ़ वन पर्सन बेनिफिट्स इट इज़ ऑलवेज एट द लूज ऑफ अनदर, तो ये तीनों ही बातें यहाँ पे गलत होंगी। सही आंसर या सही बात क्या होगी, एट समबडीज एक्सपेंस की। यहाँ पे पेड फॉर बाय समवन मतलब हमारे लिए किसी दूसरे ने पे किया। उसके बाद बिल पे करना किसी दूसरे के द्वारा किया जाना। कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? कुक एंड बुल स्टोरी होती है एक काल्पनिक कहानी, एन इम्प्लॉसिबल story used as an explanation or excuse, a fairy tale told down generations, a story of animals with hidden morals, या फिर the meek can defeat the bully by being clever। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो है ख़त्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये एक ऐसी इम्प्लॉजिबल या फिर इमेजिनरी स्टोरी है जो कि यूज़ की जाती है एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए या फिर एक्सक्यूज़ बनाने के लिए या फिर बहाना देने के लिए। ठीक है, आप इसको जो है एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, इसमें भी धोखा देने वाली बात भी आपको आ सकती है। ठीक है, धोखा देना वैसे, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप लोग। एक तरीके से आप धोखा ही दे रहे हो, बहाना बना रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, या टाल रहे हो किसी भी बात को किसी भी पर्टिकुलर जो है टाइम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इडियम अपना एट लाज। एट लाज का मतलब क्या होता है? ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, या फिर ए क्रिमिनल एस्केप्ड, और नॉट येट कैप्चर्ड, या फिर आपका टू हैव अ बिग हर्ट, या फिर अ बिग एपेटाइट। ये दोनों तो वैसे ही यहाँ पे जो है आपके नेगलेक्ट हो जाते हैं। एट लार्ज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और एक क्रिमिनल जो बच गया है जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ये जो है सही रहेगा यहाँ पे। एट लार्ज में इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, बट ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति को डिनोट करता है जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, जो वस्तु अंडर कंट्रोल होनी चाहिए थी, बट वो वस्तु वो व्यक्ति अभी अंडर कंट्रोल्ड नहीं है, वो ओवर कंट्रोल्ड है। ठीक है, मतलब वो हमारे अंडर में नहीं है अभी तक। या फिर एक ऐसा क्रिमिनल जो कि एस्केप हो गया है या जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो ये हमारे जो है ऑप्शन नंबर जो भी वहाँ पे दिया हुआ था बी ए जो भी था यहाँ पे, ठीक है, वो होगा। एक ऐसे क्रिमिनल, ये अपॉर्चुनिटी को नहीं बताता, एट लास्ट अपॉर्चुनिटी को नहीं बताता, एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में बात करता है जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, या फिर आप जो है बोल सकते हो मैडली इन लव, या फिर बोल सकते हो टू डू स्टूपिड थिंग्स, या फिर टू अनलोइंगली डाइव इनटू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे आपका जो है दो बड़े बड़े से ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि दोनों ही गलत होंगे आपके। ठीक है, दोनों जो आपको बड़े बड़े से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, कई बार हम लोग बड़े ऑप्शंस देख के टिक मार्क लगाते हैं, तो वो वाली चीज़ मत करना प्लीज़। थोड़ा सा उसके बारे में सोचने की कोशिश करना, उसके बाद जो है आप अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है? हेड ओवर हील्स का मतलब होता है मैडली इन लव समवन विद समवन। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम में होते हैं किसी वस्तु या फिर व्यक्ति विशेष के, उसको हम हेड ओवर हील्स बोलते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें और इसमें, समझने की कोशिश करो। टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसी बातें करने की कोशिश करना जो कि अपोजिट रहा है बिल्कुल जो मैंने सोचा था उसके लिए, ये बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये बात। टू अननोइंगली डाइव इनटू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, आप जो है जानबूझ के किसी ऐसी सिचुएशन में पढ़ रहे हैं जिसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो दोनों ही बातें यहाँ पे गलत हैं। मैडली इन लव विद समवन और समथिंग जो है आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ जो है आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन ईजी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट नेसेसरीली प्रोस्पेरियस,
या फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ बोल सकते हो, अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, या फिर वॉकिंग इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे सारे के सारे ही ऑप्शंस एक तरीके से कंफ्यूजिंग हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे के सारे ऑप्शंस आपके कंफ्यूजिंग हैं। ए वर्क ऑफ लाइफ, ए वर्क ऑफ लाइफ जो है किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये क्या कहता है? ये कहता है अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो कामकाज होता है या फिर उसकी जो स्थिति होती है या पोजीशन जो होती है, कहाँ पे? विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को हम अ वर्क ऑफ लाइफ बोलते हैं। इजी कंफर्टेबल लाइफ को नहीं बोलते, मोस्ट इम्पोर्टेंट डे को लाइफ के नहीं बोलते, या फिर जब आप अपने जो अपना जो काम कर रहे हैं ना उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो उसको भी हम नहीं बोलते। आपका सोसाइटी में क्या प्लेस है, आपका जो पोजीशन है सोसाइटी में, सोसाइटी आपके लिए क्या सोचती है, उस सिचुएशन को हम जो है क्या कहते हैं? अ वॉक ऑफ लाइफ। कट टू द चेस, रिसेंट में ही कुछ पार्ट्स में हमने जो है इस ईडियम के बारे में पढ़ा था। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है? कम टू द पॉइंट, टू रन आफ्टर समबडी, टू कट आउट द इम्पोर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टू टेक अ शॉर्ट कट। यहाँ पे देखो, कट टू द चेस का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है, या फिर ये भी समझ सकते हो, या फिर ये भी समझ सकते हो, या फिर ये भी समझ सकते हो। मेरे ख्याल से इसका तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि कम टू द पॉइंट का मेरे ख्याल से हो सकता है, या हो सकता है आ भी जाए, लेकिन असली आंसर अपना ए ही है। कम टू द पॉइंट मतलब, कट टू द चेस का मतलब होता है कि मुद्दे की बात करो, ठीक है, मुद्दा क्या है, ठीक है ना, मुद्दा क्या है, कम टू द पॉइंट। ओके, घुमा फिरा के राउंड अबाउट करेंगे जब अब आप बात को, और फिर सामने वाला बोलेगा कट टू द चेस। आप उस बात पे आओ जो बात करना चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो, वो मीम नहीं देखा क्या, वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, हम किसी के पीछे नहीं जाते, हम किसी इन्फॉर्मेशन को नहीं लेते, कटआउट नहीं निकालते किसी इन्फॉर्मेशन का, या फिर हम शॉर्टकट भी नहीं लेते। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है? कट टू द चेस का मतलब होता है कि पॉइंट पे आओ, बात करो मुद्दे की, भाई मुद्दा क्या है। बी इन फोर्स, वैसे इसका आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। बी इन फोर्स जैसे ही मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूंगा तभी आपको जल्दी समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टू एंजॉय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेम और पावर, या तो ये हो सकता है, या आपका हो सकता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, ये भी हो सकता है। अ हेटफुल एक्ट डन इन ए हेस्ट, ये भी हो सकता है। बी द करंट विनर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये तीन ऑप्शंस में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका मीनिंग जो है निकल के आता हो बी इन फोर्स का, ठीक है। बी इन फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी करंटली यूजेबल है, या करंटली इन फैशन है, ठीक है, करंटली इन फैशंस है, ठीक है, या बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे स्ट्रेंथ को भी आप जो है बी इन फोर्स बोलते हो। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ कहते ही और नंबर कहते ही आपको ऑप्शन नंबर बी पे आपकी नज़रें गई होंगी, ना तो ऑप्शन नंबर सी आने वाला, ना ऑप्शन नंबर ए आने वाला। तो स्ट्रेंथ और नंबर्स की जब आप बात करते हो तो आपका ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर की जब बात की जाती है तो बी इन फोर्स का वो मीनिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी, इसको भी देखते हैं। मेक अ सीन, मेक अ सीन तो आपको वैसे ही पता है, टू परफॉर्म ब्यूटीफुल्ली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, और उसके बाद टू नरेट एन एलोबरेट एलेबरेट बोरेट फॉल्स स्टोरी, डिस्क्राइब अ सीन इन सो मच डिटेल दैट इट कम्स विवाइड। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला तो है ही नहीं, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी में है टू नरेट एन एलेबरेट फॉल्स स्टोरी, ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही रहेगा। मतलब पब्लिक को डिस्टर्ब करना और पब्लिक के अंदर जो है एक जो है ड्रामा, एक प्रोपेगेंडा भी आप इसको बोल सकते हो, वो जो है एक तरीके से करना, मेक अ सीन जो है होता है। भाई यहाँ पे सीन मत बना, ज़्यादा सीन मत क्रिएट कर, वो वाली बात जो है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके आंसर की है पीडीएफ मैंने आपको बता रखा है। स्किल आईक्यू नाम का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च करो, ठीक है, और उसको आप लोग ज्वाइन कर लो।
उसको ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ के सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करके आप जो है पीडीएफ को जो है इजीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो है एंजॉय कर सकते हो। सेशन आपने देख ही लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन जो है यूज़फुल लगा है तो ज़रूर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसको आप लोग शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना ही करना है, ठीक है। और फिर आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक